नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीढ़ी तेल का। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं कि भिवानी शहर में जो लोहारू रेलवे ब्रिज बन रहा है वो फ़िलहाल उसका काम धीरे धीरे हो रहा है। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे इसी लाइव तस्वीरें आपको भिवानी के रेलवे और ब्रिज के जो जहाँ पर बन रहा है वहाँ से सीधा लाइव दिखा रहे हैं, क्योंकि जो और रेलवे ब्रिज का काम था वो जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि लोगों को जाम के द्वारा बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए लोगों के लिए वो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही, क्योंकि जब तक ये रेलवे का और ब्रिज नहीं बनता तब तक जो लोगों की समस्या है जो कि तो बनी रहेगी। ऐसे में जो तमाम प्रशासन को उसको भी ध्यान देना चाहिए कि जो रेलवे और ब्रिज है उसका काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि अगर रेलवे ब्रिज का काम जल्द से जल्द पूरा नहीं होगा तो ऐसे ही लोगों को तमाम जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि लोहारू की जो फाटक है यहाँ से हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं अपने घरों से निकलकर भिवानी में काम के लिए आते हैं और शाम को वापस काम करके अपने घर के लिए वापस प्रस्थान करते हैं। तो ऐसे में जो तमाम समस्याओं का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो विभाग है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि जो रेलवे और ब्रिज है उसका काम जल्द से जल्द पूरा करवाए, क्योंकि रेलवे और ब्रिज न बनने के कारण इससे भिवानी के अंदर जो रेलवे फाटक है लोहारू रोड पर उसमें काफ़ी बड़ा जाम लग जाता है। तो देखिए जिस प्रकार से धीरे धीरे जो काम बनकर लगातार तैयार हुआ है रेलवे ब्रिज का वो धीमी गति से चल रहा है, और साथ में जो पिलर बनाए गए हैं ये सीमेंट के, मेरे सामने सीधी लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े जो पिलर हैं वो तैयार कर दिए गए हैं। फिलहाल जो यहाँ पर आपको मिट्टी दिखाई दे रही होगी ये भी यहाँ पर पड़ी हुई है, और साथ में सीधी लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो सरिये वगैरह हैं उनका काम हो चुका है। नीचे जो लेंटर की सुविधा है वो भी डाली हुई है, लगातार जो सरिये हैं यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कब तक इसका काम जो है वो लगातार कब तक पूरा किया जाए। दरअसल फ़िलहाल सोचने वाली बात ये कि जो रेलवे और ब्रिज का काम है ये जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन जो रेलवे और ब्रिज का काम है ये धीरे धीरे हो रहा है। यानी कि कहें आम भाषा में बोलते हैं जो कीड़ी की चाल होती है उसमें ये काम हो रहा है, नहीं तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए था। क्योंकि आपको पता है कि रेलवे की जो फाटक है उस पर जो लोगों की आवाजाही है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो लोग जाते हैं वो यहीं से होकर गुजरते हैं। फिलहाल सीधे लाते फिल्म दिखा रहे हैं जिस प्रकार से देखिए जो रेलवे और ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है, ये जो इसकी गति है वो तेज़ होनी चाहिए थी, लेकिन आपको बताना चाहें कि जो इसकी गति है वो बिल्कुल ही धीरे धीरे बनकर तैयार हो। ये बहुत ही मंदा काम यहाँ पर फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो तमाम प्रशासन है इसको भी ध्यान देना चाहिए। आपको पता है कि भिवानी के अंदर 3 मंत्री हैं, और 3 मंत्री होने के बावजूद भी जो भिवानी काम है वो लगातार ऐसे अटका हुआ है। तो ऐसे में जो तमाम समस्याएं हैं आम लोगों को उससे जूझना पड़ रहा है। आपको पता है कि सर्दी का टाइम था उसमें तो लोग जाम में खड़े रहते थे, लेकिन आपको पता है कि अब गर्मी का सीज़न आ चुका है, तो गर्मी में जो अगर जाम लगता है तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात कहें जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा है, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि जल्द से जल्द जो पुल का काम है वो लगातार पूरा करवाना चाहिए, क्योंकि अगर पुल का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा तो जो फ़िलहाल लोगों को समस्याएं आ रही हैं उनसे जल्द से जल्द निजात मिलेगा। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा फिलहाल सीधी लाइव तस्वीरें भिवानी के जो पुल बन रहा है रेलवे और ब्रिज पुल, उससे सीधी लाइव तस्वीर आपको रूबरू करवा रहे हैं। तो फिलहाल जो भी अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की कोई अपडेट हो भिवानी के अंदर। तो फिलहाल सीधी लाइव तस्वीर के माध्यम से हमने आपको बता दें कि जिस प्रकार से जो पुल का काम था लगातार तेज़ी पकड़ना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे करके काम हो रहा है। तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तेलका भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होगी आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करेंगे। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तेलका में जोनी कुमार कैमरामैन विपिन के साथ।